हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन के टाइप्स पर बात करने वाले हैं। फंक्शन वन वन, मैनी वन, इनटू और ऑन टू कब होगा, आज का डिस्कशन ये है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। वन वन फंक्शन से किसी फंक्शन को वन वन कब कहा जाएगा, तो लेते हैं डेफिनेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और एफ इज said to be 1 1 if x1 comma x2 belongs to domain fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। मतलब अगर एलिमेंट्स की इमेज बराबर है तो एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। और आप कह रहे हैं ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब है कि यदि डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी डिफरेंट इमेजेस होंगी। इसे कहेंगे वन वन फंक्शन। स्टूडेंट, ये वन वन फंक्शन को एक मैपिंग से बताया गया है। इसमें ए बी सी और डी सेट ए में एक्स वाई जेड पी और क्यू सेट बी में एलिमेंट्स हैं। अब यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ए और बी सी डी आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट देख रहे हैं और इनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस आपको यहाँ दिख रही हैं, इसे आप कहेंगे कि ये एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। क्वेश्चन करने में हमें सबसे पहले जो मेथड होती है उसमें fx1 इक्वल्स टू fx2 अगर हम लोग कर लेते हैं कोई फंक्शन के लिए, और फाइनली x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पर पहली मेथड तो हम ये उपयोग करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि ये मेथड बार बार नहीं लग पा रही, हम इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव वाली मेथड में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डोमेन में या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। और इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करके। यदि फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, यहाँ पर जीरो का केस जो है वो केवल एक पॉइंट एक वैल्यू के लिए है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो या डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब इंक्रीजिंग हो गया, और लेस देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिख दिए, इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है डोमेन में तो उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं, और डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू जीरो या डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर x डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो जो होगी वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होगी। इसका मतलब ऐसा ना हो कि एफ डैश एक्स जीरो हो जाए और एक सेट ऐसा बन जाए जहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हम वन वन नहीं कहेंगे। तो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ध्यान रखना है, हमें इसे जीरो के बराबर हम इसे कर सकते हैं, मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोस्ट वन पॉइंट। अगर कोई ग्राफ बनाया जाए फंक्शन का, जैसे मान लेते हैं कि ए की पावर एक्स का ग्राफ ए ग्रेटर देन वन के लिए बना रहे हैं, और ये ग्राफ इस तरह से बना है, यदि कोई लाइन इससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसे कट करे तो केवल एक ही पॉइंट आना चाहिए, इसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं, आप इसे डेरिवेटिव करके भी देख सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं, या आप x1 fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 करके भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है या नहीं। तो आप कोई भी एक मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो सुटेबल हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन इससे सरल होंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल ही हम fx1 इक्वल्स टू fx2 करके कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन में ग्राफ बना लेंगे और हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन वन वन है या नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन की। लेते हैं एक फंक्शन डिफाइन करते हैं
ए से बी में एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, आप कहेंगे कि ये फंक्शन मैनी वन है। मैनी वन का मतलब होगा कि वो वन वन नहीं है। वन वन नहीं है तो वन वन के डेफिनेशन में हमने जो बातें लिखी थी उसके रिवर्स बातें लिखेंगे। हम लिखेंगे एफ इज मैनी वन if fx1 equals to fx2 implies x1 not equal to x2। मैपिंग पर देखें तो मैपिंग पर इसको कैसे बता सकते हैं, मैपिंग पर इसे इस तरह से शो किया जाएगा। मान लेते हैं ये सेट ए और बी है, फिर से अगेन ए बी सी डी 4 एलिमेंट देता हूं, यहाँ पर एक्स वाई जेड पी और क्यू ले लिए हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट y है जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज है, मतलब यहां पर y जो है वो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज आ रही है, इसे कहेंगे मैनी एलिमेंट गोइंग टू वन एलिमेंट। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन की बात हो गई स्टूडेंट, और मैनी वन फंक्शन की बात हो गई। अब यहां इस बात को ध्यान रखा जाए, इफ अ फंक्शन इज वन वन देन इट कैन नॉट बी मैनी वन। मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा। तो बेसिकली हमें वन वन फंक्शन के लिए ही चेक करना होता है। अगर फंक्शन वन वन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली उसे कह सकते हैं कि वो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ पर जाते हैं। तो मैनी वन फंक्शन पर अगर हम बात करें तो अगर हम इस पे कुछ नोट लिखना चाहें तो नोट ऐसा होगा। सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन हैज एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, then it is a many one function। ठीक है, it is a many one function। तो इसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। इसका मतलब यदि ग्राफ को अगर हम देख रहे हैं और कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि एक स्टेप ए से बी तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमा आ गया है स्टूडेंट, लोकल मैक्सिमा, यहाँ पर मिनिमा आ गया है। तो यहाँ पर हम और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहाँ लोकल लगा देते हैं, वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, देन इट इज मैनी वन फंक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जो लोकल मैक्सिमम है यहाँ का ये, ठीक है। अब ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम अभी देखेंगे आगे हम लोग डेफिनेशंस में। फिलहाल आप देखिए कि अगर फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। फिर से अगर ग्राफिकली हम जाए तो अगर एक्स के पैरेलल कोई लाइन ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट कट करे तो इसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। तो चलिए, अभी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आपने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें आपने कांस्टेंट फंक्शन सबसे पहले पढ़ा था। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होगा स्टूडेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा, बिकॉज ऑफ कि ये इसमें जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसमें एक ही एलिमेंट उसकी इमेज है, ठीक है। तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। अगर हम लॉग फंक्शन पर जाएं स्टूडेंट, तो लॉग फंक्शन जो है आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ग्राफिकली कोई लाइन x के पैरेलल अगर उसे कट करेगी तो वो एक ही पॉइंट होगा कट करने के लिए, ठीक है, एक ही पॉइंट पर कट करेगी। उसी प्रकार एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पर जाए तो वो वन वन फंक्शन है। साइन फंक्शन के ग्राफ पर जाए तो साइन फंक्शन का ग्राफ आप सभी जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ आप वेल नोन ग्राफ है, आप सभी लोग जानते हैं। ये सारे फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, बिकॉज एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ की बात हो गई स्टूडेंट। डेरिवेटिव से भी करना है हमें, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है, या हमारी फर्स्ट डेफिनेशन से
हम फंक्शन को वन वन या मैनी वन बता सकते हैं। तो ऑन टू फंक्शन को आप समझते हैं। ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिख दिया स्टूडेंट, एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, इट इज ऑन टू इफ ईच एलिमेंट इन बी इज एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। इसका मतलब ये है कि बी के हर एक एलिमेंट की बात अगर की जाए तो उसकी प्री इमेज कहीं ना कहीं ए में है। मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए से कनेक्ट होकर आया है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें मैपिंग से जाए तो ये एक मैपिंग बना रहा हूं मैं। यहां पर एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी की यहां ले लेते हैं, ए बी सी डी ई यहां ले लिया। अब इसमें मैं 5 एलिमेंट ले रहा हूं और अगर मैपिंग बनाई जाए इस तरह से मैपिंग बनाई जाए स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर बी का हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं किसी एक एलिमेंट की एफ इमेज है जो ए के अंदर लाई करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि कंप्लीट, जिसे कहेंगे कोडोमेन। ये क्या है? कोडोमेन है। और ये क्या है? डोमेन। मेरा कहना यह है कि अगर कोडोमेन पूरा रेंज के बराबर आ जाए, वैसे क्या होता है, रेंज जो होती है वो कोडोमेन के अंदर लाई करती है, लेकिन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब यहां पर कोई एलिमेंट अगर छूट जाता है, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एफ एलिमेंट और होता, तो इस एफ को अगर यहां पर मैं एफ बना रहा हूं, हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट एफ ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ये छूट रहा है। इसका मतलब कोडोमेन जो है वो ए बी सी डी ई एफ लिए हुए हैं, लेकिन रेंज जो है वो इतनी है। मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन इनटू है। मतलब अगर फंक्शन ऑन टू है तो ये लगाना है, और इनटू कब होगा? जब रेंज कंटेंट होती है कोडोमेन में। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो बेसिकली ऑन टू और इनटू का जो फाइंड करने का जो मेथड है वो फंक्शन की रेंज से जुड़ा हुआ है। फंक्शन के कोडोमेन को देखेंगे, दिया जाएगा, नहीं दिया जाए तो आर टू आर फंक्शन होगा, और उसके रेंज को हम लोग देखने के बाद कोडोमेन को देखेंगे और रेंज को देखकर ये स्थिति का पता लगाएंगे। अगर ऐसी पोजीशन है तो ऑन टू कहेंगे, और ऐसी पोजीशन है तो इनटू कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑन टू और इनटू को आप एक साथ ही समझ गए हैं। ऑन टू ऑब्लिक इनटू हमने एक साथ पढ़ लिया। आते हैं एग्जांपल्स पर स्टूडेंट। एग्जांपल्स नंबर पहला, हमें फंक्शन को चेक करना है कि ये वन वन है, मैनी वन है, इनटू है या ऑन टू है। ठीक है, तो अगर हम जाएं पहले एग्जांपल पर, तो एफ एक फंक्शन लेता हूं फ्रॉम आर टू आर माइनस 3 टू आर, और फंक्शन को डिफाइन किया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। और आपको ये कहा गया है कि एफ इज पहला ऑप्शन वन वन, दूसरा ऑप्शन मैनी वन, तीसरा ऑप्शन इनटू, और लास्ट ऑप्शन ऑन टू। अगर हम इन 4 ऑप्शन पर इसको देखेंगे कि हमें कौन से ऑप्शन सही मिलते हैं। ये फंक्शन दिया है, हम सबसे पहले वाली मेथड से करते हैं, वो कम ही उपयोग होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उस पर भी बनाए जा सकते हैं। तो लेते हैं
फर्स्ट डेफिनेशन में fx1 इक्वल्स टू fx2 कर देता हूं मैं, और अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस x2 माइनस 3x1 और प्लस यहां पर लिख लेंगे 3, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू में आ रहा है x1 x2 माइनस x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, एक स्टेप बची है। यहां पर अगर मैं जाता हूं इधर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x2। इसका मतलब ये है कि x1 बराबर है x2 के। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। देखें डेफिनेशन में x1 इक्वल्स टू x2 किया तो fx1 इक्वल्स टू fx2 किया तो क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया है। ये 1 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज की मदद से तो एक ऑप्शन इसका 1 1 में टिक कर देता हूं, अभी बाकी ऑप्शन इनटू और ऑनटू है या नहीं हम इस पर बात करने वाले हैं। हम रेंज निकालेंगे, और रेंज इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। अगर आप फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, रेंज छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट ये तो रेंज का। तो हम रेंज पर जाएंगे तो इसे y सपोज कर लिया जाता है x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 कर लेते हैं, और फिर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y(x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1। यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं x की टर्म को इधर लेके आ रहा हूं। ये हो जाएगा 3y माइनस 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब ये एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है रेंज निकालने का, और इसमें हम fx को y सपोज करके x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू 1 अगर है तो कोई x डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब आप रियल नंबर है इसका कोडोमेन, इसमें एक एलिमेंट 1 है और 1 के लिए कोई x नहीं बना है, मतलब 1 के लिए a के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ये a है। ठीक है स्टूडेंट, तो y नॉट इक्वल टू 1, तो रेंज क्या है, रेंज है r माइनस 1, और रेंज अगर r माइनस 1 है और कोडोमेन अगर r है तो आप कहेंगे कि ये रेंज जो है वो कोडोमेन में लाई कर रही है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर इनटू फंक्शन है, ये हमने कहा इसको ये इनटू फंक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि 1 1 फंक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, डेरिवेटिव वाले मेथड से आप करके देख लीजिएगा। डेरिवेटिव या तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा होगा या लेस और इक्वल टू 0 आ रहा होगा। आप इसको करके देखेंगे तो आसानी से किया जा सकता है। एक एग्जांपल्स पर आते हैं, लिखते हैं f from r to r f of x is equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x। फिर से हमें बात करनी है कि 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है या ऑनटू है, इसके लिए काम करने वाले हैं। और फिर डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव से जल्दी से हम कर सकते हैं इसे, एफ डैश एक्स अगर कर लें इसमें तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, इसमें क्वोशंट रूल लगाएंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो ये ऐसे लिख देंगे। और इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू, इसका फिर से करना पड़ेगा क्योंकि x के प्लेस पे माइनस एक्स आया है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट। फिर से इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ लगाते हैं माइनस साइन, और फिर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू
इसका डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x माइनस हो जाएगा, जैसे वो प्लस हुआ था ऐसे ही माइनस हो गया इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव तो हो गया है, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर e की पावर x e की पावर 2x हो जाने वाला है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस e की पावर x और e की पावर माइनस x, e की पावर 0, यहाँ पे प्लस e की पावर 0 और यहाँ क्या होगा प्लस e की पावर माइनस 2x, माइनस यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट, e की पावर 2x, यहाँ पे माइनस और माइनस, ये प्लस e की पावर 0 आएगा, आप देख लें कैलकुलेशन करके, प्लस e की पावर 0 इन दोनों से आएगा प्लस इसके कारण, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो रहा है और ये माइनस से e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टर्म है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप कहें क्या हो रहा है, तो ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो न्यूमरेटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है स्टूडेंट 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 है। और बड़ी आसानी से आपने बता दिया कि ये फंक्शन 1 फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये मैनी वन है तो वो तो हो गया, 1 तो हो गया। अब आते हैं ये ऑन टू है या इनटू है। तो ऑन टू और इनटू के लिए आप क्या करने वाले हैं, ऑन टू और इनटू के लिए आप इसे ले लेते हैं y e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और अगर इसे लिखें y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 लिख दें, इसमें कॉम्पोनेंट डिनोमिनेटर लगाएं, तो इन दोनों को ऐड करने पर 2e की पावर x आने वाला है, और इन दोनों को माइनस अगर कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा, ये आगे रहेगा, ये पीछे माइनस 2e की पावर माइनस x आ जाएगा। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर 2x, इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा किया जा सकता है। और अब रेंज की बारी आई, y कहाँ लाई करेगा ये हमें देखना है, यही रेंज है। तो मैंने पहले भी बात करी है कि रेंज में यदि y का फंक्शन, y की टर्म जो है वो राइट साइड पे जाए और लेफ्ट साइड पर कोई एक ऐसा फंक्शन हो जिसके बारे में हम जानते हैं, तो आसानी से y के बारे में पता लगाया जा सकता है। मैं जानता हूँ e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब तो y माइनस 1 अपॉन वाई, वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन 0 होगा, और इसका मतलब y कहाँ होगा, y होगा -1 से 1 में, जो कि रेंज है और कोडोमेन R है, रेंज लाई कर रही है कोडोमेन में, हम कह रहे हैं ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि फंक्शन f फ्रॉम R टू -1 टू 1 है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन में कोडोमेन जितना है उतनी ही रेंज है, तो फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो लेते हैं एक और एग्जांपल स्टूडेंट, f फ्रॉम R टू R एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस साइन x, और आपको कहा गया है कि बताइए कि ये फंक्शन 1 है, मैनी वन है, इनटू है या ऑन टू है। इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं डेरिवेटिव करके। हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस x। अब देखिए आप, सबसे आसान मेथड आपको डेरिवेटिव ही दिखेगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है cos x जो -1 से +1 में लाई करता है, और 2 अगर इसमें प्लस है तो ये किसी भी स्थिति में 0 से बड़ा ही आएगा। आप कहेंगे f इज 1 ठीक है। अब आप ये कहें कि यदि x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, साइन x तो -1 से +1 में ही जा रहा है स्टूडेंट, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये fx टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और अगर x टेंस टू -इन्फिनिटी होगा तो fx टेंस टू -इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब इसकी रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेंज आएगी -इन्फिनिट से +इन्फिनिट, मतलब ये r के बराबर ही होगी। हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक फंक्शन हमने बताया जो कि
कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव इसलिए 1 1 है, और फिर ये दूसरा ऑन टू फंक्शन भी है क्योंकि रेंज जो है इसकी किसके बराबर आ गई, आर के बराबर आ गई। चलिए लेते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू 0 to infinity डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो x होगा यदि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस x होगा यदि x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब तो फंक्शन f ऑफ x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पर, और ये हो जाएगा 0 यदि x लेस देन 0 है। तो अगर ग्राफिकली बात करें तो सारे नेगेटिव x के लिए ये 0 बन रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ x एक्सिस पर लाई करेगा, 0 पर 0 है, उसके बाद ये 2x हो जाएगा, ये क्या है 0, y बराबर 0, y मान लेते हैं तो y बराबर 2x। इसका मतलब ये फंक्शन तो सारे नेगेटिव x के लिए ये फंक्शन 0 हो रहा है, मतलब मैनी वन है, कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन मैनी वन हो गया है। और इसकी रेंज अगर बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होगी, सबसे कम 0 आ रहा है और सबसे अधिक क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। तो रेंज बराबर है कोडोमेन के, ये कोडोमेन दिया हुआ है, तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू होगा। अगर इसी जगह पर स्टूडेंट आर लिख दिया जाता तो कोडोमेन बहुत बड़ा है, रेंज जो है वो उसके आधी है, हम कहते हैं कि इस केस में फंक्शन इनटू होगा। तो डिसाइड करता है कोडोमेन का रेंज के बराबर या बड़ा होना कि फंक्शन ऑन टू है कि इनटू है। तो ध्यान रखें, सेम एग्जांपल पर कोडोमेन चेंज करके फंक्शन को दिया जा सकता है, तो ध्यान रखें इनटू और ऑन टू अगर आपको पता लगाना है तो आपको देखना होगा कि इसका कोडोमेन आर है, अगर नहीं दिया जाए तो आप कोडोमेन क्या है, अगर नहीं दिया जाए तो कोडोमेन को आप आर ही सपोज कर लें, ठीक है। चलिए ये एक और एग्जांपल हो गया आपका जो आपको 1 1 मैनी वन इनटू और ऑन टू पहचानने के लिए दिया गया था। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। और पहला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं कि f फ्रॉम r टू r f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इस फंक्शन की बात कर लें कि ये फंक्शन कैसा है। अगर इस फंक्शन की बात करें कि ये फंक्शन किस प्रकार से आएगा, तो हम कहते हैं डेरिवेटिव बताएगा कि ये 1 1 है या नहीं। ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 12x प्लस 11। अब ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका पता लगाया जा सकता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके डी से। अगर इसका डी नेगेटिव आ रहा है, फिलहाल तो डी नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। इसका डी क्या आएगा, डी ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आएगा। इसलिए इसकी बारे में अगर बात की जाए तो इसके रूट निकलेंगे, रूट्स पर ये 0 हो जाएगा, रूट्स के बीच में ये नेगेटिव होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, और अदरवाइज बाकी केसेस में ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनने वाला है स्टूडेंट, ये अल्फा और बीटा है। इसका मतलब ये तीनों स्थितियों में है, कभी पॉजिटिव है, कभी 0 है, कभी नेगेटिव है। हम कहने वाले हैं ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो हमने सीधा कहना है कि ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मैनी वन फंक्शन तो हो गया है, ये हो गया है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन पर एक कॉन्सेप्ट की जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका था कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री अगर ऑड हो, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री अगर ऑड हो तो वो हमेशा r से r में रेंज देता है, मतलब ये जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आएगी। हम कहेंगे कि ये अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो अप इन्फिनिटी जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। इस बात को अगर यहाँ से समझें कि मैं x क्यूब कॉमन लेने के बाद की स्थिति को देखता हूं तो मुझे इस प्रकार से -6/x³ ऐसा मिलेगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये सब 0 होने वाले हैं स्टूडेंट, और ये प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पे क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब तो ये है कि इसकी जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी, r होगी, ठीक है। इसी जगह पर अगर मान लेते हैं कि कोई 4 पावर का फंक्शन होता तो प्लस इन्फिनिटी पे कहाँ जाता, इन्फिनिटी पे, और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी पे जाता, तो ऐसे फंक्शन के बारे में ये नहीं कहेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है। अगर
आर में बात की जाए तो, ठीक है। उसका कोडोमेन अगर सेट कर दें, रेंज के बराबर कर दें तो अलग बात है। अदरवाइज आर से आर में 4 पावर 6 पावर इवन पावर के फंक्शन को, ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो अगर इवन है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो इनटू फंक्शन होंगे, ठीक है, बिकॉज दोनों साइड पर वो इन्फिनिटी की तरह मूव करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑड और इवन डिग्री देखकर पॉलिनॉमियल की बताया जा सकता है कि वो किस प्रकार से बनने वाला है और इसकी रेंज क्या होगी। उसकी रेंज क्या हो रही है, रेंज हो रही है इसकी आर। इसका मतलब ये फंक्शन सबसे पहले तो एफ डैश एक्स कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो है, सेम साइन का नहीं है तो मैनी वन है, और रेंज इक्वल टू आर आ रही है तो वो कोडोमेन के बराबर है, हम कहेंगे ये ऑन टू फंक्शन है। तो इस प्रकार से एक एग्जांपल हो गया स्टूडेंट। तो लेते हैं नया एग्जांपल स्टूडेंट। एफ फ्रॉम 0 to 3 to 1 to 29 हमें दिया गया है, हमें कहा गया है कि एफ एक्स जो है वो डिफाइंड एज 2x क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इंटू, इस तरह के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं स्टूडेंट। अब आपको पहचानना है कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे होगा, डेरिवेटिव से होगा। एफ डैश एक्स कर लेते हैं, वो कितना आएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। डेरिवेटिव की बात करें तो ये 6x² माइनस 6x प्लस 5 आ जाने वाला है। मैं कहता हूं कि इसको जीरो कर दें तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 x माइनस 3। अब आप देखें कि डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, रूट के बीच में नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन डिसाइड तो हो गया कि ये मैनी वन है, हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं आने वाला है। दूसरी बात आप बात कर लेते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे। तो बाउंडेड है स्टूडेंट, 0 से 3 तक में काम करना है, आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर लेते हैं और आने वाली x की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इस सेट में आ रही है। अगर जितनी वैल्यू इस सेट में आती है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 2 आ रहा है, 3 तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई है, एक 0 हो गई है, एक 2 हो गई है और एक 3 हो गई है। आपको क्या करना है, रेंज निकालने के लिए इन तीनों पे आपको सबसे पहले वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो बाउंडेड फंक्शन के केस में हमेशा ऐसा किया जाता है, ध्यान रखिए। 0 पर इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 0 पर 1 आ रहा है आंसर, 2 पे इसका आंसर 29 आएगा और 3 पे कितना आएगा 28। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि 0 से 3 तक जब x चल रहा है तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 29 तक जा रहा है। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू तो 1 है और बड़ी वैल्यू कितनी है 29। तो ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई है। अगर ये रेंज हो गई है तो आप कहेंगे कि रेंज तो एग्जैक्टली बराबर है किसके, कोडोमेन के, और ऐसे केस में इस फंक्शन को कहा जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बना लिया गया है। चलिए अब तो ले रहे हैं स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम r टू क्लोज 1 टू इंफिनिटी इज डिफाइंड बाय f of x is equal to x² minus 6ax plus 3 minus 2a plus 9a², then find the integral value of a for which f is surjective। अब यहाँ पे डेफिनेशन सर्जेक्टिव की बात आ रही है इसमें। सर्जेक्टिव का मतलब, जैसे मैंने कहा था इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, ऐसे सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। और उसी प्रकार से एक और डेफिनेशन बाइजेक्टिव अगर आ जाए कहीं पर, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। इसे इन्वर्टिबल भी कह सकते हैं और भी बाई यूनिफॉर्म भी कहते हैं, और कई सारे नाम रखा जा सकता है। फिलहाल हम बाइजेक्टिव ज़्यादा यूज करते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू। इन्वर्टिबल भी यूज हो सकता है इसमें, ठीक है। सिंगल वैल्यूड भी यूज होता है इसका नाम के लिए। चलिए, तो सर्जेक्टिव मतलब इसको ऑन टू करना है, मतलब इसकी जो रेंज है वो 1 क्लोज से इंफिनिटी आनी चाहिए। तो 1 क्लोज से इंफिनिटी के लिए अब हम देखते हैं एक ऐसा सेट होगा। चलिए, तो मुझे करना यह है कि fx जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 दे रखा है, तो मैं कहता हूं x² माइनस 6ax प्लस 3 माइनस 2a प्लस
9a² ग्रेटर इक्वल टू 1 है, मतलब x² माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a² ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है स्टूडेंट। तो अब इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ स्टूडेंट ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो आपको डी के बारे में अगर विचार कर ले तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कैसे? अगर आप डी पॉजिटिव ले लेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगी, क्योंकि डी पॉजिटिव होने पर तो ग्राफ ऐसा नहीं बनता, डी पॉजिटिव होने पर ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाता है, और ग्राफ नीचे हो जाता है तो रेंज में कुछ एलिमेंट और बढ़ जाएंगे। फिलहाल रेंज क्या है, रेंज अभी इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। तो डी पॉजिटिव का केस तो लेना नहीं, क्योंकि ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा बन जाएंगे। डी नेगेटिव ले लेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि डी नेगेटिव लेने पर ही इसका ए पॉजिटिव है और ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब रेंज में कुछ एलिमेंट कम हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो रेंज है 0 लाने के लिए केवल मात्र एक केस बचता है कि डी बराबर 0 कर दीजिए। अगर आप डी बराबर 0 कर देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, डी इक्वल टू 0 करने से क्या स्थिति बनने वाली है, ये हो जाएगा 36a² माइनस 4, कितना होगा 2 माइनस 2a प्लस 9a² ग्रेटर आर इक्वल टू 0। स्टूडेंट देख सकते हो माइनस 36a² से प्लस 36a² कट जाएगा, माइनस 4 ये क्या आ रहा है 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली a इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि a इक्वल टू 1 आपका a का इंटीग्रल वैल्यू है, जिसके लिए इसकी रेंज 1 टू इन्फिनिटी बन जाएगी, और ऐसा होने पर यह सर्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब ऑन टू हो जाएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर का जो मतलब अगले लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शन पर डिस्कशन कर सकते हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपको बिगिनर बॉक्स 7 और उसके एग्जाम्पल्स करने हैं। रविवार का जो टेस्ट है उसमें ये इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।